जिम्मेदार हाजिर हो। आखिर कौन है जिम्मेदार? लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों में कौन है गुनहगार? मैं हूं रंजिता पठारे और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक अलर्ट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कोई छोटा या बड़ा राज्य, कई जगह से रोज रेप और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद काफी हंगामा मच गया था। इसी बीच इस हंगामे के बीच भी ऐसे दो मामले उसी राज्य से सामने आए, वो भी दरिंदगी से भरे हुए। एक मामले में पुलिस ने वैसा ही किया जैसा कि हाथरस मामले में किया था। बलरामपुर में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी अधमरी हालत में उसे छोड़कर आरोपी भाग गए थे। इलाज के दौरान जब युवती ने रात को लगभग 9:30 बजे दम तोड़ा तो पुलिस वालों ने आनन फानन में उसका लगभग 10:30 बजे के आसपास जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा ही कुछ हाथरस में भी किया था। तब भी युवती के परिवार वालों को भी शव को हाथ नहीं लगाने दिया था। पुलिस वालों ने ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया था और अब ऐसा ही इधर फिर से हुआ एक बार। इसके बाद ये मामला थमा नहीं, फिर से भदोही में ऐसा एक मामला सामने आया। सरकार के तमाम दावों के बीच इतने दावे किए जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही है, इसी बीच ऐसा एक और मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में हाथरस मामले की गूंज पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में सुनाई दे रही है। उस वक्त भी दरिंदों के नापाक इरादे कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने एक और बच्ची को शिकार बनाया। इतना ही नहीं, 14 साल की नाबालिग बच्ची का सिर कुचलकर उन्होंने हत्या भी कर दी। इन बढ़ रहे मामलों का आखिर कौन है जिम्मेदार? कौन है इस सबका गुनहगार? इस वक्त सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब पूरा देश और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है, तब सरकार के बड़े बड़े दावे के बीच में भी दबंग ऐसे काम कर रहे हैं। सुरक्षा के कई निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच क्यों अभी तक ये घिनौना कृत्य रुक नहीं रहा है? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या कानून जिम्मेदार है? या समाज जिम्मेदार है? क्या इन मामलों के लिए सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए? सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए? जो लगातार झूठे दावे कर रही है, जो लोगों को बहला रही है, जो लोगों को जागरूक करने में नाकामयाब है, इतना होने के बाद भी सरकार सीना ठोक कर कह रही है कि सब कुछ सही चल रहा है, समाज सब कुछ सही चल रहा है, हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? क्या जनता इन मामलों के लिए हम समाज को जिम्मेदार ठहराएं? समाज में ऐसे कई कृत्य सामने आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि समाज के सामने भी ऐसे लोग आरोप करते हैं, आरोप लगाते हैं और लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आरोपी कई बार सामने से सब कुछ करता है, लेकिन सब उन्हें अनदेखा कर देते हैं या फिर कई बार डर के मारे चुप बैठ जाते हैं। ऐसे कई कारणों से अपराध बढ़ते जाते हैं। तो क्या इन अपराधों के लिए समाज जिम्मेदार है? क्या इन मामलों के लिए कानून जिम्मेदार है? इतने सारे मामले आने के बाद भी आरोपियों को सजा जो मिलती है वो इतनी सख्त नहीं है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल ही होगी, जेल में बैठकर खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की जेल होगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहाँ पर तो लोग जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं जा पाते, जेल भी नहीं जा पाते। जेल 1 या 2 दिन जाने के बाद जमानत पर बाहर आ जाते हैं। तो क्या कमजोर सजा के प्रावधानों के कारण ऐसा हो रहा है? आखिर क्या कारण हो सकता है? कौन जिम्मेदार है? आप किसे मानते हैं इन सभी का जिम्मेदार? क्योंकि अब इस वक्त ये सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं और इनके लिए जिम्मेदार कौन है? किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? आपके हिसाब से कौन हो सकता है इसके लिए जिम्मेदार? क्या सरकार, क्या कानून, क्या समाज या कोई और? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।